कैसे हैं आप अब देख रहे हैं अपने चहेते चैनल कटियार एंड सन्स को। और आज अब मैं पढ़ाने वाला हूं आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में। लास्ट वीडियो मैंने आपको वर्ब के कुछ फॉर्म्स बताए थे, इवन काइंड्स बताए थे। उसमें बताया था कि वर्ब हैव 5 काइंड्स: इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, लिंकिंग, फ्रेजल एंड ऑक्सिलरी। और आज मैं आपको बताने वाला हूं फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यानी क्रिया के रूप। जो क्रिया होती, जो वर्ब होती है, आपको बताया था वर्ब इज ए सेम वर्ड, यानी वर्ब शोज एक्शन। आज मैं वर्ब के फॉर्म्स आपको बताने वाला हूं कि वर्ब के ओनली 2 फॉर्म्स होते हैं। वर्ब हैज 2 फॉर्म्स। तो यहां पे वर्ब हैज 2 फॉर्म्स। वन इज फिनिट वर्ब, FINITE, finite verb, and the next is non-finite verb. Non-finite verb. जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं वर्ब के बारे में कि हर वो शब्द जिसका अगर हम हिंदी अर्थ कर दे तो ना निकलता है, वो वर्ब ही कहलाती हैं। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो किसी भी सेंटेंस में टेंस का निर्माण करती हैं, तो उन्हें हम फिनिट वर्ब कहते हैं, फिनिट वर्ब। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब्स आ जाती हैं, एक से ज्यादा वर्ब्स। तो वो वर्ब जो टेंस का निर्धारण करता है या ये बताता है कि ये सेंटेंस किस टेंस का है, तो वो वर्ब आपकी फिनिट वर्ब कहलाती है। इसके अलावा अगर सेंटेंस में कोई दूसरी वर्ब आई है तो वो आपकी नॉन फिनिट वर्ब होती है। कौन सी वर्ब होती है? नॉन फिनिट वर्ब। यहां पे एग्जांपल में थोड़ा सा देखें। सपोज मैं यहां पे लिख रहा हूं he went to Agra to see the Taj। यहां देखें, ये गो का पास्ट फॉर्म है वेंट। गो का मतलब होता है जाना, तो जिसमें ना निकलता वही वर्ब होती है, तो ना वाली ये भी एक वर्ब है। सी का मतलब होता है देखना, तो ये भी एक वर्ब है। अब हम कैसे फाइंड आउट करें कि इसमें से कौन सी फिनिट है, कौन सी नॉन फिनिट है? तो ये देखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है अगर आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दें, हिंदी में, तो क्या होगा कि जो आपकी फिनिट वर्ब होगी, जो वाक्य के टेंस का निर्माण करेगी, तो हिंदी सेंटेंसेस में ऐसा होता है कि जो आपकी फिनिट वर्ब होती है वो सबसे लास्ट में होती है। फिनिट वर्ब हमेशा हिंदी सेंटेंस में सबसे अंत में होती है। यहां पर हम इसको हिंदी ट्रांसलेट करें, ही वेंट टू आगरा टू सी द ताज, तो क्या अर्थ निकलेगा? वह ताजमहल देखने आगरा गया। तो जो ये जाना का जो पास्ट फॉर्म है गया, वो सबसे लास्ट में निकल रहा है। अर्थात उस गया से ये पता चलता है कि ये आपका सेंटेंस पास्ट में है। तो वो जो गया शब्द है ये आपकी फिनिट वर्ब है। कौन सी वर्ब है? फिनिट वर्ब है। तो जो ये वेंट की वर्ब लिखी हुई है, गो का पास्ट फॉर्म, ये आपकी कौन सी वर्ब हुई? फिनिट वर्ब। इसके अलावा यहां पे देखें, एक और आपकी वर्ब है सी मीन्स देखना, लेकिन चूंकि ये टेंस का निर्माण नहीं करती, किसी भी सिंपल सेंटेंस में एक ही फिनिट वर्ब हो सकती है, तो यहां पे जो फिनिट वर्ब ये है, तो दूसरी ये वर्ब है ये देखना, ये आपकी कौन सी हो गई? नॉन फिनिट। कौन सी वर्ब हो गई? नॉन फिनिट। तो यहां पे सी ये नॉन फिनिट वर्ब है और जो वेंट है ये आपका फिनिट वर्ब है। एक और एग्जांपल देखें। ये नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है ही सॉ मी स्विमिंग।
ही सा मी स्विमिंग। अब यहां देखें, सी का पास्ट फॉर्म होता है सा, सी मीन्स होता है देखना, तो एक ही वर्ब है। स्विम का मतलब होता है तैरना, तो एक ही वर्ब है। अब यहाँ पे फिनिट वर्ब कौन सी है? अगर हम इसका हिंदी सेंटेंस करें, हिंदी ट्रांसलेट करें इस सेंटेंस का, ही सा मी स्विमिंग, तो इसका हिंदी पे सेंटेंस क्या होगा? उसने मुझे तैरते हुए देखा। तो ये जो देखना वाला जो वर्ड है, ये जो वर्ब है, ये सबसे लास्ट में चली जाएगा इसका हिंदी सेंटेंस करेंगे। तो देखें, ये जो शब्द है ये कहां पे चला जाएगा? हिंदी ट्रांसलेट करेंगे लास्ट में। तो हमने कहा जब हिंदी कोई सेंटेंस लिखा होता है तो लास्ट में जो भी आपका वर्ड आता है वो फिनिट वर्ब होता है। तो यहाँ पे जब उसको इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो वो सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। और फिनिट वर्ब का एक डेफिनेशन भी है कि वो वर्ब जो सब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट के बाद रखा जाता है, उसके पर्सन के हिसाब से, तो उस वर्ब को हम फिनिट वर्ब कहा करते हैं। और अगर इसको थोड़ा वैसे देहाती भाषा में समझाएं, बच्चों के हिसाब से समझाते हैं, तो बस सबसे अच्छा तरीका है समझने का कि इसको हिंदी ट्रांसलेट कर लो। हिंदी ट्रांसलेट में जो शब्द सबसे लास्ट में निकलेगा वही आपका फिनिट वर्ब होगा। यहाँ पे देखें, ही सा मी स्विमिंग, उसने मुझे तैरते हुए देखा। तो देखा ये शब्द सबसे लास्ट में आ रहा है, अर्थात ये जो देखना का पास्ट फॉर्म है देखा, यही आपका फिनिट वर्ब हो गया। ये आपका फिनिट वर्ब हो गया। तो यहाँ पे जो दूसरी वर्ब है एक ही सेंटेंस में, तो वो आपकी कौन सी वर्ब हो गई? नॉन फिनिट। तो ये कौन सी वर्ब हो गई? नॉन फिनिट। और एक एग्जांपल देखें, सपोज हमने ये लिख दिया स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ? तैरना एक अच्छा व्यायाम है, या तैरना एक अच्छा व्यायाम होता है। अब यहां पे देखें, लास्ट में निकला है या होता है, तो वो तो वर्ग ये है। अब तैरना है तो ये भी वर्ग, लेकिन ये तो देखो जो फिनिट वर्ब है उससे भी पहले है, तो ये तो सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है। तो ऐसी सभी वर्ब्स जो कभी सब्जेक्ट के रूप में, कभी ऑब्जेक्ट के रूप में, लेकिन जहां पे उसका स्थान होना चाहिए सब्जेक्ट के बाद वो स्थान पर नहीं है, तो ऐसी वर्ब सब नॉन फिनिट ही होती हैं। यहाँ पे देखें, क्योंकि ये आपकी फिनिट वर्ब है, ये फिनिट वर्ब है, और उससे पहले भी एक जो वर्ब लिखी हुई है स्विमिंग, तो ये फिर क्या है? ये तो सब्जेक्ट की जगह पे आया हुआ है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? नॉन फिनिट। नॉन फिनिट, ये नॉन फिनिट। तो यहाँ पे फिनिट वर्ब ये है, तो ये लिखा हुआ स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तैरना एक अच्छा व्यायाम है। यहां पे देखें, एक और सेंटेंस लिखता हूं, थोड़ा सा ऊपर देखें, यहां पे एक और सेंटेंस लिखा हुआ है आपका, ये लिख दिया seeing is believing, BELIEVING। तो देखें यहां पे लिखा है seeing is believing, देखना ही विश्वास करना है। अब यहां देखें, देखना ही विश्वास करना है, तो लास्ट में सबसे क्या है? तो जो ये वर्ब है ये आपकी फिनिट वर्ब है, और यहाँ पे जो दो और वर्ब दी हैं, एक ये सीइंग और दूसरा बिलीविंग, ये दोनों की दोनों नॉन फिनिट है। कौन सी वर्ब है? नॉन फिनिट वर्ब। यहां पे थोड़ा सा एक चीज आप देखें नॉन फिनिट के बारे में, जैसा मैंने बताया कि जो नॉन फिनिट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, यहां पे देखिए, ये हमने बताया था जो सी है आपकी, ये नॉन फिनिट फॉर्म है। इस नॉन फिनिट फॉर्म से ठीक पहले ये क्या लगा हुआ है? टू, ये लिखा है टू सी।
जब किसी नॉन फिनिट फॉर्म, जो नॉन फिनिट वर्ब होती है, नॉन फिनिट फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं, तो उनसे पहले अगर टू लगा है, क्या लगा है, टू, अगर टू लगा है तो उन्हें हम इन्फिनिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव। INFINITIV, इन्फिनिटिव। दूसरा नीचे देखें, यहां पे थोड़ा सा, He saw me swimming, उसने मुझे तैरते हुए देखा, तैरते हुए। एक चीज थोड़ा सा आपको बता दूं, जब किसी नॉन फिनिट फॉर्म में अगर ING लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ING, जैसे यहां पे भी लगा हुआ है स्विमिंग, यहां ऊपर भी लिखा सीइंग, तो जब किसी नॉन फिनिट फॉर्म में ING अगर लगा है और उसका हिंदी अर्थ निकलना है ना, क्या निकलना है, ना। यहां पे देखिए, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, देखा, स्विमिंग, तैरना, तैरना एक अच्छा व्यायाम है, और ING भी लगा हुआ है, और फिर भी हिंदी अर्थ क्या निकलना है, तैरना। तो जब किसी नॉन फिनिट फॉर्म में ING लगा हो और उसका हिंदी अर्थ निकल रहा हो ना, तो फिर ऐसी नॉन फिनिट वर्ब को हम जीरंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरंड। यानी नॉन फिनिट फॉर्म एक और होता है नॉन फिनिट का रूप, जिसमें ING लगा हो और उसका हिंदी अर्थ निकल रहा हो ना, तो उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, जीरंड फॉर्म। क्या बोलते हैं, जीरंड, GERUND, जीरंड। लेकिन अगर किसी नॉन फिनिट फॉर्म में ING लगा है और उसका हिंदी अर्थ ना नहीं निकल रहा है, तो फिर ऐसी वर्ब को हम क्या कहते हैं, वो देखें। जैसे यहां लिखा है ही saw me swimming, उसने मुझे तैरते हुए देखा। हम ये नहीं कह सकते कि उसने मुझे तैरना देखा, तैरते हुए देखा, तो यहां पे भी ING लगा है, लेकिन यहां पे इसका हिंदी अर्थ ना नहीं निकल रहा है, इसका हिंदी अर्थ क्या निकल रहा है, हुए, तैरते हुए। तो यहां पे इस ING वाली नॉन फिनिट फॉर्म को हम क्या कहेंगे, पार्टिसिपल। क्या बोलेंगे, पार्टिसिपल, पार्टिसिपल, PARTICIPLE। अभी आप लोग देख रहे हैं सबसे ऊपर भी एक सेंटेंस लिखा हुआ है, सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही विश्वास करना है, देखना ही विश्वास करना है। यहां पे देखें, ये भी नॉन फिनिट है, ये भी नॉन फिनिट है, दोनों में ING लगा हुआ है, लेकिन इन दोनों का हिंदी अर्थ ना, ना यही निकल रहा है, देखना, विश्वास करना। इन दोनों का हिंदी अर्थ ना निकल रहा है, दोनों ही नॉन फिनिट है, अर्थात ये दोनों ही यहाँ पे जीरंड है। क्या है ये, जीरंड है। तो अब आप अच्छी तरह समझ लीजिए, फिनिट और नॉन फिनिट में जो अंतर होता है वो क्या है, कि जो फिनिट वर्ब होती है वो किसी भी सेंटेंस में टेंस का निर्माण करती है, टेंस का निर्धारण करती है। यानी जो फिनिट वर्ब होती है वो ये बताती है कि ये वाक्य किस टेंस का है, और जो नॉन फिनिट फॉर्म है उसको हम किसी भी रूप में यूज करते हैं, वो कर्ता की जगह भी आ सकता है और कर्म की जगह भी। इसलिए जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं चलती, जो टेंस का निर्माण नहीं करती, उसे हम नॉन फिनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन फिनिट। और नॉन फिनिट में यहां पे देखें, जब वर्ब से पहले टू लगा हो, नॉन फिनिट में जब नॉन फिनिट फॉर्म से पहले टू लगा हो तो उसको हम इन्फिनिटिव कहा करते हैं। ऐसी नॉन फिनिट वर्ब को हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव। लेकिन जब किसी नॉन फिनिट वर्ब में ING लगा हो और उसका हिंदी अर्थ निकल रहा हो ना, तो उसे हम जीरंड कहते हैं। और जब किसी नॉन फिनिट में, यहाँ पे ये भी नॉन फिनिट है, इसमें भी ING लगा है, लेकिन इसका हिंदी अर्थ ना नहीं निकल रहा है, तो फिर इसे हम कहते हैं पार्टिसिपल। तो सीधी सीधी बात है, हम ये कह सकते हैं कि जो नॉन फिनिट फॉर्म होते हैं किसी भी वर्ब के, वो सिर्फ 3 होते हैं। नॉन फिनिट फॉर्म कितने होते हैं, 3 होते हैं, इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। यानी किसी भी वर्ब के फॉर्म्स 2 होते हैं, फिनिट और नॉन फिनिट। फिनिट
हमेशा वाक्य में टेंस का निर्धारण करता है, और नॉन फिनिट जो फॉर्म है वो तीन उसके फॉर्म होते हैं नॉन फिनिट के, इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। अब आगे नेक्स्ट वीडियो हम आपको बताएंगे जो आपका इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल है, इनके यूज कहां कहां पे होते हैं और किस प्रकार से हम इनको यूज करते हैं। और अभी इस वीडियो में इतना ही। हैव अ नाइस डे।